हेलो वीवर्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 का इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि 2021-2022 के सेशन में आने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए की। पार्ट ए जो है वो रीडिंग का है और ये 20 मार्क्स का है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें क्या आएगा देखिए, पैसेज दिया होगा और वो करीब 400 से 450 वर्ड्स का होगा और ये 10 नंबर का होगा। और इसमें ख़ास बात ये है कि देखिए 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें से आपको सिर्फ 10 ही आंसर देने हैं। तो आपके लिए इजी कर दिया गया है। पहले क्या होता था, पैसेज में जितने भी क्वेश्चंस आते थे सारों का आंसर देना पड़ता था, चॉइस नहीं होती थी। लेकिन अब से चॉइस कर दी गई है पैसेज में भी, तो ये थोड़ा सा इजी कर दिया गया। लेकिन पैसेज की लेंथ देखिए थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। पहले पैसेज जो है 200 से 250 वर्ड्स के आसपास होता था। ऐसी एक और एमसीक्यू बेस्ड पैसेज आएगा और वो भी जो है 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे और उसमें आपको 12 क्वेश्चंस दिए होंगे। तो यहाँ भी आपको चॉइस मिल जा रही है, तो यहाँ भी आपके लिए थोड़ा इजी हो गया है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के होंगे, तो इससे आपको एक और बेनिफिट मिल गया है कि पैसेज के जो आंसर्स होंगे आपको फटाफट ढूंढने में आसानी रहेगी। तो ये था पार्ट ए 20 नंबर का। उसके बाद बात करते हैं लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स की। तो इसमें भी काफ़ी चॉइसेस दी गई और काफ़ी इजी कर दिया गया है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस देखिए एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आ रहे हैं। पैसेज के क्वेश्चन भी एमसीक्यू की फॉर्म में आ रहे हैं और साथ में आगे जो ड्रामा या प्रोज का जो एक्सट्रैक्ट आएगा उसमें भी क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाले हैं। तो 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे आपको, उन दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ भी आपके लिए चॉइस है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा देखिए, वो क्या होगा, वो पोएट्री का एक एक्सट्रैक्ट होगा। वहाँ पर भी आपको चॉइस दी जाएगी, कोई 2 में से एक करना होगा और वो क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो अभी तक 3 क्वेश्चंस की बात करी हमने, तीनों के तीनों क्वेश्चंस ही 4 क्वेश्चंस की बात करी, चारों में एमसीक्यू बेस्ड रहेगा सब कुछ। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में भी देखिए काफ़ी आपको चॉइस कर दी गई है। आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उस 12 में से सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही करने होंगे और वो 10 क्वेश्चंस भी एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो यहाँ भी आपको इजी कर दिया गया है। तो इसमें आपको गैप फिलिंग की फॉर्म में, एडिटिंग या डायलॉग राइटिंग की फॉर्म में आ सकता है। और ग्रामर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा देखिए, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, डिटर्मिनर्स। तो ये ग्रामर का पोर्शन है। इसमें से जो है आपको 10 नंबर का पोर्शन आने वाला है। तो एमसीक्यू या फिलअप की फॉर्म में है देखिए, तो फिलअप की फॉर्म में है तो यहाँ भी आपके लिए इजी है और साथ में एमसीक्यू बेस्ड है। तो फिलअप में क्या आने वाला है वो चॉइस में रहेगा, तो ये भी आपके लिए आसान है। तो देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे एमसीक्यू, सब कुछ एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा अभी तक। पार्ट बी की बात करें, ये राइटिंग वाला है। यहाँ एमसीक्यू नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना है। तो राइटिंग पोर्शन आपका देखिए छोटा कर दिया गया है, सिर्फ 10 नंबर का कर दिया गया है। तो राइटिंग 10 नंबर का मतलब ग्रामर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद लिटरेचर में भी राइटिंग है। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो सारे एमसीक्यू थे। तो इसमें आपको लेटर आएगा एक गिवन सिचुएशन पे, लेटर टू एडिटर, ऑर्डर प्लेसिंग का, कंप्लेंट का। तो इस तरह से जो है सिचुएशन बेस्ड फॉर्मल लेटर आएगा, इनफॉर्मल लेटर नहीं है। और इसमें भी चॉइस होगी देखिए आपको, तो दोनों में से कोई एक करना होगा। इसके बाद एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा और इसमें आपको आसानी क्या कर दी गई है देखिए, मैप, चार्ट, रिपोर्ट, लाइन, कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा, रिपोर्ट दी होगी, कोई मैप दिया होगा। इसका जब सैम्पल पेपर आएगा तो आपको इजीली देखिए समझ में आ जाएगा चार्ट या रिपोर्ट की फॉर्म में किस तरह का पेपर आता है। तो जब रिपोर्ट जो आपको पैराग्राफ लिखना होगा उसके लिए पहले से ही कुछ ना कुछ क्लू दे दिया जाएगा, तो आपके लिए ये भी ईजी कर दिया गया है। तो 2 आएंगे, उसमें से आपको एक लिखना होगा, तो यहाँ पर भी चॉइस है। उसके बाद लिटरेचर की बात करें देखिए, लिटरेचर हमारे पास 2 बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसमें देखिए क्या करना होगा, पहले फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स 20 से 30 वर्ड्स के हमें क्वेश्चंस जो हैं लिखने, आंसर्स लिखने हैं। तो 6 में से हमें 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें भी चॉइस देखिए 6 में से 4, इसका मतलब फर्स्ट फ्लाइट में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें भी 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 में से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
वहाँ पर भी चॉइस ही चॉइस देखिए आपके पास 4 आउट ऑफ 6। यहाँ पर भी क्या है देखिए कि 6 क्वेश्चंस होंगे, 6 में से 3 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट फ्लाइट के और 3 क्वेश्चन होंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो ये जो है करीब यहाँ पर भी चॉइस होगी, इसको आपको 40 से 50 वर्ड्स का करना है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। उसके बाद देखिए एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट फ्लाइट में से आएगा और एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से भी आएगा। ये देखिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट में से एक क्वेश्चन आएगा जो कि 100 से लेके 120 वर्ड्स का आपको लिखना होगा और ये 5 नंबर का आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे चॉइस है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर भी चॉइस है देखिए 1 आउट ऑफ 2। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे सब में लगभग चॉइस है, तो इसमें भी चॉइस है। आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट फ्लाइट में से जो 5 नंबर का आएगा, वहाँ पर भी 2 क्वेश्चंस आएंगे, उन दोनों में से आपको एक करना है। उसके बाद देखिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की अगर हम बात करें, इसमें से भी एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर भी चॉइस है देखिए 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 में से आपको एक करना होगा और ये 5 नंबर का होगा। तो बात करें तो बुक्स की, तो बुक्स की वेटेज लगभग बराबर ही देखिए। फर्स्ट फ्लाइट में से भी 20 से 30 वर्ड वाले 2 क्वेश्चन करने हैं आपको और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक में से भी आपको 20 से लेके 30 वर्ड्स वाले 2 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स के मामले में जो है दोनों के दोनों बुक्स की वेटेज लगभग बराबर ही है। उसके बाद नीचे देखिए प्रेस्क्राइब्ड बुक्स बताई गई हैं। तो फर्स्ट फ्लाइट के लिए आपको कौन सी बुक यूज़ करनी है, टेक्स्ट बुक जो क्लास 10 की लगवाई गई है, साथ में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस के लिए आप वर्क बुक फॉर क्लास 10 ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश का जो है सिलेबस था 2021-2022 सेशन का। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। और सबसे अच्छी बात इस बार ये है कि देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल रही है। तो इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी आसान कर दिया गया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़रूरी नहीं है कि सबको इजी लगे, अगर आपको इजी लगे तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इजी लगा या मुश्किल लगा, ताकि जो जितने भी व्यूवर्स हैं उनको भी पता लग सके या उनको भी अपना व्यू पॉइंट या दूसरों का व्यू पॉइंट जो है पता लगे। अगर किसी भी टॉपिक में अभी भी डाउट रहता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को ज़रूर पूछिए। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।